हम आपको बाल कृष्ण लाल के श्रृंगार सिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। इसमें श्रृंगार में सब मैं आपको एक टोपी बनाना सिखाऊंगी, मोती की टोपी। ये सबसे छोटी वाली टोपी है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें कई प्रकार की टोपियाँ हैं, सब छोटी बड़ी जितनी भी जैसे भी जिस साइज़ की भी आपको चाहिए, पहले आप अपने अंगूठे या हाथ से नाप करके टोपी बना सकते हैं। तो ये है मेरी सबसे छोटी टोपी। तो मैं ये आपको सबसे पहले बताना जा रही हूँ कि जल्दी इसके लिए चाहिए हमें सफ़ेद मोती, पिंक मोती और अगर अपन कलरफुल बनाना चाहते हैं तो और भी कलर ले सकते हैं, जैसे ग्रीन। तो स्टार्टिंग में हम सुई में धागा डाल के इस तरह से तैयार कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं 6 मोती, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इस 6 मोती को हम ऐसे नीचे ले जाते हुए इसे हम पहले बांध लेते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ये मैं आपको बेसिक इसलिए सब सिखा रही हूँ कि कोई भी चीज़ अगर अपने को बेसिक आ जाती है तो फिर कितना भी कोई कठिन चीज़ हो वो आप बना सकते हैं। सॉरी, इसमें मेरे 7 मोती हो गए थे तो मैंने 1 मोती वापस निकाल रही हूँ। 6 मोती को मैं इस तरह से बांध रही हूँ। दो से 3 गांठ हम इसमें लगाएंगे। देखिए ये मेरा पहली कड़ी इसकी बन चुकी है। अब हम लेंगे 5 मोती। 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो बीच का मोती है उसमें से सुई को पलटे पीछे की तरफ से फिर से डालेंगे और इसे ऐसे पलटाएंगे। फिर ये साइड के 2 मोती में से सुई को निकालेंगे। फिर से ये बीच वाले मोती में से सुई को निकालेंगे। देखिए अब फिर से हम 5 मोती लेंगे, सॉरी 4 मोती लेंगे, 5 मोती, 5 मोती फिर से लेंगे, 3, 4 और 5 और ये बीच वाले मोती में से सुई को निकालेंगे, यानी कि हमारे 5 मोती 6 मोती हो जाएंगे। फिर से सभी कड़ी 6-6 मोती की दिखाई देंगी। और सब पलटाने के बाद में हम फिर से इसमें साइड के 2 मोती में से सुई को निकालेंगे। फिर से 5 मोती लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर से इसमें इस तरह से पीछे से सुई को डालेंगे बीच वाले मोती में। फिर से साइड के 2 मोती में से सुई को निकालेंगे। अब फिर से बीच वाले में सुई में से भी एक बार निकालेंगे और धागे को टाइट खींचते हुए बनाएंगे। फिर से 5 मोती लेंगे, 5 फिर से बीच वाले मोती में से सुई को निकालेंगे। फिर से साइड के 2 मोती में से निकालेंगे और फिर से ये बीच वाले मोती में से सुई को निकालेंगे। फिर से हम 5 मोती लेंगे, 4, 5 और
फिर से ये बीच वाले मोती में इधर से सुई को डालेंगे। जैसा पलटा के फिर से साइड के 2 मोती में से सुई निकालेंगे, फिर एक बीच के एक मोती में से सुई निकालेंगे, फिर से 5 मोती, 1 2 3 4 5, और ये बीच वाले मोती में से सुई को निकालेंगे। फिर से इसको ऐसा पलटाएंगे और इसे धागे को अच्छा टाइट करते हुए फिर से ये साइड के 2 मोती में से सुई को निकालेंगे। फिर से 5 मोती लेंगे, 3 4 5, फिर से बीच के मोती में से पीछे से सुई डालेंगे और निकालेंगे। फिर से साइड के 2 मोती में से सुई को निकालेंगे और फिर से बीच वाले में से भी सुई निकालेंगे। इस तरह से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां है। 5 मोती इसमें भी लेंगे और फिर से इसमें से बीच वाले सुई में से निकालेंगे और ऐसा पलटाते हुए फिर वहाँ साइड के 2 मोती में से निकालेंगे। ये हमारे ठाकुर जी की साइज है। साइज मेरे ये उंगली की है, तो ये 10 कड़ी में बन जाता है। तो मैं 10वीं कड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कड़ी हो चुकी है ये। और ये 10वीं कड़ी में फिर से ये सफ़ेद बीच के मोती में सुई डालेंगे और हम 2 मोती लेंगे, 1 और ये 2, और इस तरह से ऐसा रखते हुए हम ये सुई को इधर के बीच वाले इधर पीछे की 2 जो कड़ी में से ये बीच के मोती में से सुई को निकालेंगे और फिर से 2 मोती लेंगे, 1 2, और ये वाले मोती में से निकालेंगे। इस तरह ये हमारा टोपी का पहली लाइन पूरी हो चुकी है। इसको मैं टाइट करके बताती हूँ। इसको अपन घड़ी फिर से पीछे के मोती में डालते हुए सुई को घुमा देंगे तो वो कड़ी टाइट हो जाएंगी। अब ध्यान से देखेंगे तभी आपको ध्यान में आएगा कि इसको कैसे धागे को पलटाते हुए सुई को डालते हुए कैसे हम इसको कड़क बना लेते हैं। ये हो गया हमारी पूरी एक लाइन। और ये जो ज़्यादा का धागा है उसे हम पीछे को उसको काट देंगे। अब हम दूसरी लाइन के लिए सबसे पहले 4 मोती लेंगे, 4, और सबसे पहले हम ये वाले 2 मोती के बीच में से सुई को निकालेंगे और फिर 4 मोती लेंगे। अब ध्यान से देखें कि ये मैंने इस कड़ी के ये जो 2 मोती हैं उसके बीच में से एक मोती में से सुई को निकालना है, ताकि ये 2 मोती के बीच में मेरा धागा आ चुका है। और इस 2 मोती के बीच से मैं सुई को निकालूंगी इस तरह से। और फिर एक मोती में से वापस सुई को पलटाऊंगी। ये हमारी पहली कड़ी बनी। अब हम पहले 4 मोती फिर 3 मोती लेंगे, 3, फिर से ये 2 मोती साइड के कड़ी में से 2 मोती के अंदर से सुई को निकालेंगे और वापस एक मोती में से सुई को निकालेंगे। फिर से 3 मोती लेंगे, 3 मोती लेंगे और ये सुई में से निकालेंगे और वापस इसको ऐसा पलटाएंगे। इस तरह से ये हमारी 2 लाइन पूरी हो चुकी है, जो मैंने पहले से बना के रखी है। ये 2 लाइन हमारी इसी तरीके से पूरी हुई है। और ये लास्ट का और थोड़ा सा बाकी इसमें
तीन मोती लेंगे और फिर से यहाँ डालेंगे। फिर से 3 मोती लेंगे, फिर से 3 मोती लेंगे, फिर से इसमें डालेंगे 2 के बीच में और फिर से एक मोती में से पलटाएंगे। अब ये जो लास्ट की कड़ी है, दूसरी लाइन की लास्ट की कड़ी है, उसमें हम सिर्फ 2 मोती लेंगे और ये आखिरी का ये जो एक मोती है उसके अंदर से जो ये 2 मोती के बीच से निकला हुआ उसमें से सुई को डालेंगे और इस तरह से सुई पलटाएंगे। इधर अंदर पलटाने के बाद हम धीरे से ऐसा धागा लाते हुए वापस से इस मोती में डालेंगे और सुई को इसी लाइन के लिए तैयार रखेंगे। अब ये 2 मोती हैं जो हमारे इस कड़ी सेकंड लाइन की दूसरी कड़ी में से, तो उसके 2 मोती के बीच में से हम दो मोती में से एक मोती में से सुई को निकालेंगे और फिर से 3 मोती लेंगे, फिर से 4 मोती लेंगे, सॉरी हाँ 1 2 3 4 मोती से भी बना सकते हैं हम, 5 मोती से भी बना सकते हैं और 6 मोती से। तो ये थोड़ी छोटी सुई है इसलिए मैंने इसे 5 मोती से बनाया है। ये 5 मोती लिया है मैंने और ये दो मोतियों के बीच से सुई को निकाला है और एक मोती से आखिरी में वापस इस तरह से पलटाएंगे। सबसे पहले मैंने 5 मोती लिए हैं, अब 4 मोती लेंगे हम। 1 2 3 4 और ये 2 मोती में से इसे निकालेंगे और एक मोती में से फिर से पलटाएंगे। जैसे कि हमने सेकेंड लाइन बनाई थी सेम वैसे ही है, खाली इसमें हमने 5 मोती लिए हैं। स्टार्टिंग में 5 मोती से शुरू किया और फिर बाद में 4 मोती लेना पड़ता है। ये 4 मोती फिर से 2 मोती के बीच से निकालेंगे और एक मोती में से फिर से पलटाएंगे, फिर से 4 मोती लेंगे, 2 3 4 मोती डाल के फिर से एक मोती में से पलटाएंगे। आप यह वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिए ताकि मेरा प्रोत्साहन बना रहे। और मैं आगे भी आपको, ये तो सिर्फ बेसिक सिखा रही हूँ, आगे भी आपको एक और भी चीज़ें सिखाना पसंद करूँगी। यहाँ पर लगभग मेरा धागा ख़त्म होने आया है। मैं आपको दूसरा धागा कैसे लेते हैं वो भी आपको मैं सिखाती हूँ। ये यहाँ पर धागा ख़त्म होने आया है तो मैं ये इस कड़ी में से फिर से सुई को गोल गोल घुमा लूँगी और नीचे तक इस सुई को ले जाऊँगी और फिर यहाँ पर आखिरी में इस तरह से आटी देते हुए धागे को काट दूँगी। दूसरी सुई चालू
कर रही हूँ। आप ध्यान से देखेंगे कि मैं कैसा करती हूँ। धागे पे मैंने गांठ बांध के रखी है। गांठ में से सुई को इस तरह से निकाल के इसकी मैं तीसरी लाइन आपको फिर से बता रही हूँ। पहले स्टार्टिंग में मैंने 4 मोती लिए और 2 मोती में से 4 मोती लिए थे और इस तरह से इस तरह इसमें 2 मोती में से डाल के ये 2 मोती में से रिटर्न लेना था मेरे को, जो कि मैंने 1 मोती में लिया था। ये 2 मोती में से रिटर्न लेना है ऐसा, इस तरह से। और फिर से हाँ, उसके बाद में हम लोग 3-3 मोती लेंगे। पहले 4 मोती, फिर 3-3 मोती, ये 3 मोती, और फिर से 2 मोती के बीच में डालेंगे और ये 2 मोती में से इसे वापस निकालेंगे, लौटाएंगे। फिर से हम 3 मोती लेंगे, फिर से 2 मोती में से निकालेंगे, फिर से 2 मोती में से निकालेंगे, और ये आखिरी में जब हम यहाँ पर ये जॉइंट करने का आएगा तब हम सिर्फ यहाँ से 1 मोती लेंगे और ये 2 मोती में से ये इसके पहले वाले 2 मोती में से सुई को निकालेंगे और इस तरह से धागे में से भी निकालेंगे। वापस पलटाएंगे 2 मोती में से, फिर से सुई को पलटाएंगे। और इसके बाद जो ये हमें ऊपर में ये अब हमारी ये आखिरी की लाइन है। ये ऊपर के जो 1-1 मोती दिख रहे हैं, हर कड़ी के 1-1 मोती जो दिखाई दे रहे हैं उसमें सुई को डालेंगे। हर कड़ी की जो ऊपर का 1 मोती है उसमें सुई को डालेंगे। मोती 10 होंगे, टोटल 10 होंगे, क्योंकि हमने 10 कड़ी का बनाया हुआ है। ये हमारी 10 कड़ी पूरी हो गई और अब इससे हम धागे को थोड़ा टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद यहाँ पर हम एक आटी डालेंगे, इस तरह से आटी डालेंगे। आटी डालने के बाद हम यहाँ पर 3 मोती लेंगे, 1, 2, 3 मोती, और ये जो दिख रहा है इसके सामने के भाग में हम सुई को डालेंगे, 1, 2 और ये 3 मोती के अंदर से। और फिर से यहाँ पर 1 मोती लेंगे और ये बीच के मोती में से, ये जो हमने अभी बनाई थी कड़ी, उसके 1 मोती में से सुई को डालेंगे। फिर से 1 मोती लेंगे और ये सामने के भाग में हम इसे टच कर देंगे। इस तरह से हमारे एक टुकड़ी टाइप का बन चुका है। अब इसमें से हम इस तरह से ये आखिरी वाली मोती जो हमने डाला तो उसमें से सुई निकालेंगे वापस, और वापस ये बीच वाले मोती में सुई को डालेंगे। बीच वाले मोती में सुई डाला मैंने, और इसके बाद मैं लूँगी 6 मोती। एक में से हमने सुई को इस तरह से निकाला है बीच वाले मोती से। अब हम लेंगे 6 मोती, 1, 2, 3, 4, 5,
एक 6, और फिर से ये वो जो बीच वाला मोती है उसी में से हम इसको निकालेंगे, ऐसा पलटाते हुए निकालेंगे और इसे टाइट करेंगे। इसे हम ऐसा टाइट करेंगे और पहले मोती में से फिर से सूत को निकालेंगे और हम इसमें अब लेंगे 4 मोती, 1 2 3 4 मोती, और इसको इसी सुई में इसी में से निकालेंगे। फिर से इस मोती एक मोती में से हमको सूत को निकालेंगे। जो 4 मोती बनाया है उसमें से एक मोती जो हमने लिया आखिरी का उसमें से फिर से निकालेंगे और फिर 3 मोती लेंगे, 1 2 3, और फिर ये साइड वाले मोती में से, साइड के ये वाले मोती में से सुई को निकालेंगे पीछे से और फिर से इस मोती में से निकालेंगे। फिर इसको वापस हम इधर पलटा आगे लेंगे, 2 मोतियों से निकालेंगे, इस एक मोती में से और फिर से निकालेंगे, पूरे ही उसमें सुई को घुमा देंगे, फिर वापस यहाँ एक मोती में से डालेंगे और फिर 3 मोती लेंगे। तीन मोती लेंगे और ये वाले में से ये इसमें मोती में से निकालेंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तभी ये चीज़ आपको समझ में आएंगी। ये देखिए, ये वाले मोती में से और ये वाले मोती में से हमने इससे निकाला। फिर से यहाँ पर हम लोग 4 मोती लेंगे, 3 मोती लेंगे सॉरी, तीन मोती, और फिर से ये वाली कड़ी में डाल के पीछे से इधर से डाल के 1 और इधर के इसमें 2। फिर से इसमें पूरा घुमाएंगे, इसको पूरा इसमें मोती में से निकालेंगे, 2 और 1 ये 3 लेते हुए इस एक मोती में से और निकालेंगे। मोती को टाइट, धागे को टाइट करते रहेंगे हर बार, ज़रा भी अगर ढीला रह जाएगा तो उसकी डिज़ाइन में फ़र्क पड़ जाएगा। 3 मोती और फिर से यहाँ इस तरह का लेंगे, ये वाले मोती में से, फिर ये वाले मोती में से वापस, फिर ये वाले मोती में से वापस। इस तरह से हमारा ये पूरा बन गया। इसे जितना भी टाइट करेंगे तभी ये सीधा रह सकता है। और हम बीच में यहाँ पर लेंगे एक लाल मोती, यहाँ पर हम लेंगे एक लाल मोती और इस तरीके से हम इसके बीच में इसे टच करेंगे और इसे कोई भी इस तरह से सुई